हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता और शिक्षाविद डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ने जैसे ही गया स्नातक क्षेत्र से एमएलसी चुनाव लड़ने का ऐलान किया, माफियाओं के बीच खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद माफिया तंत्र को खत्म करना ही उनका लक्ष्य है। मुंगेर गोलीकांड, बीपीएससी घोटाला, पप्पू देव इनकाउंटर जैसे कई चर्चित मामलों में डॉक्टर कौशलेंद्र ने दोषियों को सजा दिलाई है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार। हमारे साथ आज एक खास शख्सियत हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। ये हैं डॉक्टर कौशलेंद्र, जो कि पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और महान शिक्षाविद अगर कहें तो कोई गुरेज नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। और सामाजिक न्याय की अगर बात करें तो इन्होंने मुंगेर गोलीकांड, पप्पू देव इनकाउंटर, बीपीएससी घोटाला सहित कई ऐसे मामलों का पर्दाफाश कर दोषियों को न्यायालय के कटघरे में खड़ा किया है। और हमारे साथ ये मुखातिब हैं डॉक्टर कौशलेंद्र, जो कि गया स्नातक से एमएलसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गया स्नातक चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने की क्या अन पड़ी आपको? आप तो अच्छे खासे अधिवक्ता थे, शिक्षाविद थे। जी, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूँ आपके प्रति और आपके चैनल के प्रति। आपने प्रश्न किया कि आपको एमएलसी का चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ा। तो देखिए, आदमी का सोच बड़ा होना चाहिए और रियल में अगर आप समाज सेवी हैं तो समाज सेवा का दायरा को बढ़ाना चाहिए। अभी तक हम न्यायालय के द्वारा कर रहे थे, अब लगा कि जनमत का राजनीति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, उसके बीच हमको जाना चाहिए। तो इंटेलेक्चुअल का ये चुनाव है, ग्रेजुएट का चुनाव है। तो हम चाहते हैं जितना हमारा योगदान है, ग्रेजुएट लोग का भी बहुत प्रेशर था, बुद्धिजीवियों का बहुत प्रेशर था कि आप चुनावी क्षेत्र में आइए। तो मैंने निर्णय लिया। और एक कहावत है कि ज़िंदगी जीना है तो हालातों से डरना क्या, और जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो मैं उसी भावना के तहत मैं जा रहा हूं और मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं कौन तोप है क्या है, मैं जा रहा हूं। ऐसी खबरें भी हैं कि बहुत सारे शिक्षा माफिया इस स्नातक चुनाव को प्रभावित करेंगे और चुनावी मैदान में भी प्रत्यक्ष रूप से आ सकते हैं। देखिए, एक समय था, आप ही लोग का मीडिया कर्मी, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, मीडिया कर्मियों का ये लैंग्वेज था, बाहुबली और माफिया, शिक्षा माफिया। तो आप समझिए आप ही के द्वारा कि जो शिक्षा माफिया है, जो बाहुबली हो, समाज को क्या देगा। तक जो कि प्रबुद्ध लोग हैं, अपनी प्रबुद्धता का प्रयोग करते हुए एक प्रबुद्ध आदमी को चुनेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हम संगठन करता रहे हैं, शुरू से ही संघर्ष मेरा रास्ता रहा है। तो आज हम चुनावी क्षेत्र में आए हैं तो बहुत लोग नज़र उठा कर देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े तोप भी देख रहे हैं कि ठेकेदार हैं, मवाली हैं। आप जो शिक्षा माफिया कहे, शिक्षा माफिया है, चोला बदल रहा है, सब इधर से उधर भाग रहा है। एक जगह जाता है, झूठो कहेगा कि हम पूरा प्रवास पर आए, जिसकी प्रवास का अर्थ क्या होता है हमको शर्म आता है। फेसबुक पोस्ट पर लोग लिखता है कि हम आज गया प्रवास पर हैं, हम बक्सर प्रवास पर हैं, हम जहानाबाद प्रवास जिसको शब्द नहीं आता है, और वो क्या एमएलसी के लड़ेगा जी। प्रवास का अर्थ क्या होता है? वो बाजार में जहानाबाद से गुजर रहा है, एक जगह खड़ा होकर 10 को फोटो खिंचा के डाल दिया, 5 को के मवाली को बुला करके, और कहता है कि हम प्रवास पर हैं। तो ऐसे ही जनता अभी सही बोले, ऐसे माफियाओं, ऐसे अपराधियों, ऐसे ठगों, जैसे आप देखिए, शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण जो है वो वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ स्नातक भाइयों से कि आप जाति धर्म से ऊपर उठ करके क्या जाति के बंधन में फंसते हो? जाति क्या है बताइए? आप ये बताइए। जाति का दुश्मन तो जाति हो रहा है जी। अपराधी, जिस जाति का रोल मॉडल अपराधी हो जाएगा, चोर मवाली हो जाएगा, वो जाति का क्या कल्याण होगा? माफिया हो जाएगा। अभी आपने माफिया बोला, शिक्षा माफिया, तो वो हो जाएगा तो क्या होगा बताइए? जितना स्कूल है आप मगध में जाइएगा, कॉलेज को देख लीजिए, वो 8वां का भी मतलब मान्यता लेने का अधिकार उसको नहीं है, माने क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है, और 10+2 का मान्यता ले लिया है। अब करोड़ों रुपया ठग रहा है। जो हमारे कोटा में बच्चे पढ़ते हैं उसका एडमिशन यहाँ करता है, 1-1 लाख रुपया लेता है एक बच्चा से। बताइए कैसी सरकार है, कैसे हमारे स्नातक? हमें पूछना चाहता हूँ कि जाति का तुम्हारा विद्यालय है, जाति का कॉलेज है, जाति के नाम पर किसी बच्चा को फ्री में पढ़ाया है? हाँ, 1-2 आदमी हैं जो पढ़ाते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि सब लोग ऐसा हैं। सर, लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें भी कुछ फेरबदल किया गया है उनकी तारीखों में। आप देखिए कि मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, न सरकार ट्रेनिंग दिया है इन लोग को, न कुछ किया है। हर एक प्रखंड में 10 को 20 को मतलब स्नातक मतदाता का नाम जुड़ा है।
ये क्या है? सरकार जान करके ये कर रहा है। पूर्व से जिसका जुड़ा हुआ है बहुत को हटा दिया है, और जो सरकार संपोषित जो है उनको छोड़ दिया गया है चिन्हित कर करके। आप एक चीज़ बताइए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि कल हम गए थे यहाँ जो निर्वाचन विभाग है बिहार सरकार का, वहाँ हम उप निर्वाचन पदाधिकारी से मिले भी। 23 नवंबर से ये लोग आपत्ति के रखे हुए कि 9 दिसंबर तक हमने लिख करके दिया, तो उन्होंने माने मुझे आश्वासन दिया कि एक हम फ्रेश न्यू आवेदन लेने के लिए भी इसी डेट में हम नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। ये मैं कराया कल बैठ करके। उन्होंने बोला कि त्रुटि जिसको रह जाएगा ना, चाहे नाम नहीं आएगा, उसको निकलना चाहिए। तो हम कहे कि फ्रेश क्या करेगा, इतना फेस्टिवल था, होली सॉरी दशहरा है, दीपावली है, छठ है, इसके चलते जो बंद रहा कार्यालय, और जो हमारे बच्चे थे वो जागरूक नहीं हो पाए स्नातक भाई लोग, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो ये मैं कराया, और स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ स्नातकों को भी कि आप लोग जागरूक होइए, आप लोग प्रखंड पर जाइए, वहाँ लड़ाई लड़िए। 8 जिला का है, 102 प्रखंड है, तो 102 प्रखंड में तो सशरीर मैं न उपस्थित हूँ, हमारे प्रतिनिधि ना, हमारे कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, साइलेंटली हम काम करते हैं। हाँ, अब जो है स्थिति उसको हम एक तीव्र गति से अब जाएंगे। जी, स्नातकों से आप कहते हैं कि खुद जागरूक हो, क्योंकि आप स्नातक है तो आपका अधिकार है उसमें जुड़ना। मैं कह रहा हूँ कि स्नातक बंधुओं, तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम देश के भावी प्रेरणा प्रदीप हो, तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम चुप क्यों बैठे हो? आज तुम्हारा हकूक लूट के खा रहा है ये शिक्षा माफिया। तुम क्यों जाकर के ऐसे ऐसे माफियाओं को प्रश्रय दो? जिला स्तर पर ये लोग को दुकान को बंद कराओ। ये स्कूल नहीं चलाता है, ये सब माफिया है, ठग है, हत्यारा है, बलात्कारी है, बहुत सा बलात्कारी लोग खोले हुए हैं स्कूल। बताइए वो क्या शिक्षा देगा जी? वहाँ हमारी माँ बहन सुरक्षित, बेटी बहनें सुरक्षित रहेगी उसके विद्यालय में, जो अपने मतलब इस मानसिकता का है। अब खोल दिया भाई, अब वहाँ अलग 4 को भेड़ और भेड़िया रखा, वहाँ पहुँचा दिया, अब सब उसके विद्यालय में तो शोषण करता है। आप जितना भी बाहर से शिक्षक ला रहा है, एको को पैसा देता है क्या? ये शोषण नहीं हुआ? ये मानसिक स्तर और आर्थिक शोषण हुआ ना, एक शारीरिक शोषण ही नहीं ना होता है। तो ये मानसिक और जो आर्थिक रूप से शोषण करते हैं, कितना शर्म लगता है, उसके अकाउंट में पैसा देता है फिर कैश लेता है। शर्म आना चाहिए ये लोग को, ये लोग का किडनी डैमेज हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन आप स्नातकों से क्या एक अपील करेंगे कि जाति धर्म से ऊपर उठकर एक स्नातक अपना स्नातक नेता चुन रहा है, तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, अपील की बात कर रहे हैं तो स्नातक लोग को समझना चाहिए। बीपीएससी का घोटाला हुआ तो मैं जिस जात का हूँ उसी जात का अन्याय का हुआ। मेरा कोई बाल बच्चा भी तो नहीं उससे प्रभावित था। मुंगेर जो गोलीकांड हुआ उसमें तो मेरे जात के भी लोग नहीं मारे गए थे। हम तो अन्याय के खिलाफ, तुगलिया जो शासन था बिहार का, उसके खिलाफ आवाज को बुलंद किए। दुख इस बात का होता है कि कल भी वो चोर था, रूप बदल के वहाँ था। ये लोग चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं सत्ता में। आत्मा हमारी मानवता शीर्षक का रो पड़ती है। अब बताइए कि हम कैसे मतलब जिए इसी समाज में? तो समाज को ना निर्णय लेना है कि चोर चुहाड़ और माफिया को तुम ये करोगे कि अच्छे लोगों को लाओ, नौजवानों को लाओ जो पढ़ा लिखा है, लाओ, हम एक विकास करेंगे। ये बात मैं खुल कर कह रहा हूँ। जनता, हम कभी माफियाओं के यहाँ नहीं जाएंगे, ये लोग के यहाँ। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, कुछ मेरा अपना वसूल है, मैं इन सारे की दुकानदारी बंद कर दूंगा। सबसे पहले तो ये जितना फर्जी जो कॉलेज चला रहा है, स्कूल EED BEd झूठ सच और पारा मेडिकल का ले करके, और ये लोग सबसे पहले मैं बता रहा हूँ छात्रों का भविष्य भी खराब होता है, भविष्य खराब हो रहा है और पैसा का शोषण कर रहा है, ठग रहा है। उसकी डिग्री वहाँ मानक नहीं है, 4 शिक्षक पर चला रहा है। अभी दुर्भाग्य आपको एक बहुत बड़ा बिहार वासियों का है कि जो शिक्षक हमारे प्राइवेट कॉलेजों में इन माफियाओं के पढ़ा रहे हैं, उनको पैसा अकाउंट में देता है और कैश ले लेता है। BEd कॉलेज में होना चाहिए टीचर 24 गो, आए लोग रखे हुए 5 गो 6 गो शिक्षक, और पैसा दे देता है और फिर कैश ले लेता है। समझ रहे हैं? ये मान्यता लिया है कि हम यहाँ पर उद्योग स्थापित करेंगे, और उसमें अयासी का अड्डा खुलवा रहा है, बार खुलवाता है, होटल खुलवाता है। तो ये सबको हम बंद कराएंगे। स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ, माफिया के खिलाफ कड़ा प्रहार। शिक्षा का मैं रियल में अलख जगाऊंगा। मैं उस एक चीज और मैं बता रहा हूं कि मैं उस घर में दीपक जलाने चला हूं जिस घर में सरकार के गलत रुख के चलते आज मशक्कत उठानी पड़ रही है। तो वैसे लोगों की भी मैं लड़ाई लड़ूंगा। मैं एक चीज स्पष्ट बोल रहा हूं, सब लोग जानते हैं कि मैं किसी भी व्यक्तिगत जात को गरीब अमीर नहीं मानता हूँ। गरीब एक जाति मानता हूँ। शोषित और शोषक 2 वर्ग हैं यहाँ। तो मैं शोषितों की आवाज़ हमेशा बनाऊँ शुरू से, चाहे वो कितना बड़ा तोप रहे। तोप से हम ना डरते हैं। गुंडा मवाली का कलेजा होता है, वो आत्मबल का सबसे बड़ा कमजोर होता है। ठेकेदार को कभी देखे हैं कि ईमानदार होता है? आप बताइए एक इतिहास, ठेकेदार को कभी ईमानदार आप देखे हैं? ये भू माफिया हो, ये दलाल को देखे हैं कि कभी मतलब समाज के प्रति डेडिकेटेड रहा है? तो ये लोग अपना दुकान चलाने के लिए एक हवा उठाता है। अब जनता को समझना चाहिए, ये लोग के पास बड़े बड़े हवा देता है रोड पर। ये लोग जाएगा गाड़ी बड़ा लेकर झूठो 5 को खड़ा कर लिया, जिनको कोई स्नातक से मतलब नहीं है, वो मैट्रिक भी नहीं है, 8वां पास है, 7वां पास है जी, फोटो खिंचा लिया, जय जय जय। इस समय देखिएगा कि वो दरिद्र भोज करवाता है।
शर्म के साथ कह रहा हूँ, बहुत दुख हुआ, अपने भी समाज का दुख हुआ और बिहार का आम जनमानस के लिए भी मैं दुख भरे लहजे में कह रहा हूँ कि अभी मोकामा का चुनाव हुआ, देखिए बाहुबली कैसे लोग करने लगा। माने देश की राजनीति का ध्रुवीकरण हो गया था मोकामा में, कोई वहाँ इंसान था, मैं कह रहा हूँ, तो उसी मिथक को हमको तोड़ना है। और उसके तहत मैं ग्रेजुएट के सबसे पहले स्नातक जो मतदाता हैं उनके अदालत में मैं जा रहा हूँ, कितना उनका हम पसंद बनते हैं, और मैं जो डिसीजन लेता हूँ तो फिर वापस नहीं लौटता हूँ हर तरह से। अभी 7 नवंबर कल तक आपको मतदाता सूची, जो स्नातक मतदाता सूची है उसमें नाम दर्ज हो रहा था। कल हम गए थे जब लास्ट हुआ, तो सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, गलती क्या हुआ, इसमें भी माफिया लोग घुसा हुआ है, सही आप कह रहे हैं। अनुसूची 3 जो है इसमें है कि अगर किसी भी कार्यालय में लोग काम कर रहे हैं तो उसका हेड लिख के दे देगा, तो सबको मतलब अटेस्टेड कराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ भी सरकार का देखिए किस तरह से प्रभावित कर रही है चुनाव को, वो सबको बाध्य कर रही है। दूसरी तरफ देखिए कि अगर कोई रहने वाला सपोज दैट जहानाबाद गया है और वो गया में नौकरी करता है, तो जहानाबाद का आधार है, तो जहानाबाद में कैसे बनेगा वोटर? वो तो गया में बनना चाहिए, इसलिए कि विद्यालय में है, तो चाहे कहीं भी प्राइवेट संस्थानों में है। दूसरी तरफ की सरकारी जो कार्यालय में काम कर रहे हैं वो लोग एकदम उदासीन हैं इसके प्रति। उनके लिए सरकार को चाहिए कि भाई आप विभागीय लिखवा करके भेजिए, डीएम को निर्देश देना चाहिए था। आपको नहीं लगता उनकी उदासीनता का कारण जो है या इसके जड़ में पूर्व के जीते हुए प्रत्याशी हैं जिन्होंने जागरूकता नहीं फैलाया? जी बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। देखिए पूर्व के जो हमारे स्नातक एमएलसी कंस्टिट्यूएंसी जो एमएलसी जीते हैं उनका नाम लोग जान गया, बीजेपी में आए, ये रहे तो विधान परिषद के अध्यक्ष रहे माननीय अवधेश नारायण बाबू, लेकिन उनको स्नातक कंस्टिट्यूएंसी से ग्रेजुएट के रूप में कोई नहीं जानता है कि कहाँ से कौन। स्नातकों से पूछिए तो बोलता है के मतलब है कौन है, के हथी, जो मगही भाषा है उसमें। माने अवधेश बाबू को स्नातक कंस्टिट्यूएंसी का एमएलसी के रूप में पहचान नहीं मिला।